Hello everyone, welcome back to the channel. This is me साक्षी जैन. सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जैनिज़्म के बारे में और ये जो लेक्चर है ये है बुद्धिज़्म. ठीक है, तो बुद्धिज़्म के बारे में आज हमें पढ़ना है, आज हम पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, सो सबसे पहले हम जो बुद्धिज़्म के फाउंडर हैं सिद्धार्थ गौतम, हम उनके बारे में समझेंगे. ठीक है, फिर गौतम बुद्धा के बारे में और थोड़ी डिटेल्स हैं. उसके बाद फिर हम बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी, बुद्धिज़्म की डॉक्ट्रिन्स को समझेंगे. ठीक है, 4 नोबल ट्रूथ्स हैं उनके बारे में समझेंगे. अष्टांगिका मार्ग है, मध्यम मार्ग है. ठीक है, फिर हेतुवाद और क्षणभंगवाद, इन सब की थ्योरी है. फिर 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज़्म, जो बुद्धिज़्म के 3 रत्न हैं उनके बारे में समझेंगे. बुद्धिस्ट संघ के बारे में समझेंगे कि बुद्धिस्ट संघ में कौन अलाउड होता है, कौन अलाउड नहीं होता, किसके लिए जो संघ है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है. ठीक है, वो हम समझेंगे. फिर हम प्रिंसिपल्स समझेंगे एज प्रीच्ड बाय गौतम बुद्धा. देखिए लास्ट लेक्चर में हमने जैनिज़्म में भी पढ़ा था, है ना, प्रिंसिपल्स एज प्रीच्ड बाय लॉर्ड महावीरा. ठीक है, जिसमें उन्होंने वेद के बारे में क्या बात करी है, वर्ण के बारे में क्या बात करी है, सोल आत्मा के बारे में क्या बात की है, कर्म के बारे में क्या बात की है. तो सेम वही सब चीज़ें आज हमें बुद्धिज़्म के पर्सपेक्टिव से समझनी है कि बुद्ध ने क्या बोला है इन सब बातों के बारे में. ठीक है, फिर बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में समझना है. बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है उसके बारे में समझना है. ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो दोनों टेक्स्ट, कैनोनिकल नॉन कैनोनिकल, दोनों टेक्स्ट समझने हैं. बेसिकली हम पाली में लिखी हुई सारी किताबें जो हैं, जो इम्पोर्टेंट वंस हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, वो समझेंगे. फिर हम संस्कृत से रिलेटेड जो किताबें हैं, ठीक है, वो समझेंगे. फिर बुद्धिस्ट स्कूल्स के बारे में, जो बुद्धिज़्म जो है वो अलग अलग सेक्ट्स में डिवाइड होता है. ठीक है, तो स्थावरवादंस, महासंगिका, इनके बारे में समझेंगे. ठीक है, जो लेटर बुद्धिस्ट स्कूल्स हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान, ठीक है, थेरावाडा, इन सब के बारे में समझना है. फिर हमें बोधिसत्वा जो कॉन्सेप्ट है महायान बुद्धिज़्म का, वो समझना है. कौन कौन से बोधिसत्वा हो चुके हैं, ठीक है, कौन कौन से बोधिसत्वा आने वाले हैं, प्रीवियस बुद्धा, फ्यूचर बुद्धा कौन है. फिर कुछ अलग जो बोधिसत्वाज हैं उनके बारे में समझेंगे. बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे. स्तूपा क्या है, चैत्य क्या है, विहार क्या है. वैसे ये ज़्यादातर आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, तो इसमें काफ़ी कुछ कवर हो रहा है, बट कुछ पार्ट इसका अलग वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, जैसे कि स्कल्पचर, ठीक है, जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है. बस अभी आप ये जान लो कि ये सब बुद्धिज़्म से रिलेटेड है. ठीक है, तो ये सब हम समझेंगे. जो रूलर्स ने ऐसे रूलर्स जिन्होंने बुद्धिज़्म को पेट्रोनाइज़ किया है, ठीक है, उन रूलर्स का नाम क्या है. ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट में कि इन रूलर्स ने बुद्धिज़्म को पेट्रोनाइज़ किया है, इन रूलर्स ने बुद्धिज़्म को पेट्रोनाइज़ नहीं किया है, तो वो हमें समझनी है. ये डायनेस्टीज़ हैं, वो हमें समझनी है. ठीक है, फिर बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, कौन कौन से नाम से हैं वो प्रसिद्ध, और उनके फाउंडर कौन है, ये हमें समझनी है. फिर 2 किंगडम्स जो गौतम बुद्ध जहाँ पे विज़िट किया था, बेसिकली 2 महाजनपद हैं. ठीक है, प्लेसेस तो बहुत सारी हैं इसमें, साइट्स तो बहुत सारी हैं, पर ये 2 मेन किंगडम्स हैं. ठीक है, 2 मेन महाजनपद हैं. फिर हम पढ़ेंगे अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद बुद्धिज़्म. जैसे कि हमने जैनिज़्म में पढ़ी थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो वो आ जाती हैं कभी कभी एग्जाम में. जो इंपॉर्टेंट वंस हैं वो हम कवर कर लेंगे. फिर कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन लास्ट में. ठीक है, तो हमें ये सब समझना है आज इसके लेक्चर में, जो बुद्धिज़्म का लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं. तो देखिए ये ऑलमोस्ट मैं पूरा तो नहीं कहती, पर काफ़ी हद तक आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइडेड है ऑलरेडी. ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगी. ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से सुनिएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपने वो जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं. ठीक है, मैं हर एक कमेंट्स के थ्रू मैं पर्सनली जाती हूँ, तो मैं देख लूँगी. इफ़ इन एनी केस इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन, तो आई विल डेफिनेटली आंसर यू क्वेरी. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. तो देखिए बुद्धिज़्म में हम सबसे पहले हम समझेंगे सिद्धार्थ गौतम के बारे में. ठीक है, तो ये देखिए कि मैंने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, अलग अलग इवेंट्स में डिवाइड किया है. जो गौतम बुद्ध थे उनका बर्थ कब हुआ था, ठीक है, 563 BC में हुआ था. कहाँ पे हुआ था, कपिल वस्तु में हुआ था. ठीक है, कहाँ पे है, लुम्बिनी में है, करंटली मॉडर्न डे नेपाल में है. ठीक है, और इस इवेंट को क्या बोलते हैं, देखिए ये जो कलर है इससे लिखा हुआ है इवेंट. ठीक है, तो ये सब क्या है, ये इवेंट्स हैं. फिर ये जो लिखा हुआ है इस कलर से जो लिखा हुआ है ये क्या है, सिंबल्स एसोसिएटेड विद द इवेंट. ठीक है, तो वो जो सिंबल है वो हमें पढ़ना है. जैसे बर्थ कब हुआ, 563 BC में हुआ.
कहाँ पे हुआ? कपिलवस्तु में हुआ, लुम्बिनी में, ठीक है, मॉडर्न डे नेपाल में है। इस इवेंट को क्या बोलते हैं? जन्म। ईजी है, बर्थ को जन्म ही बोलते हैं। तो सिंबल क्या है इसका, ये याद रखना है, लोटस और बुल, ठीक है। फिर ग्रेट रिनाउंसिएशन, अभी कंसेप्शन भी बताऊंगी, ठीक है। ग्रेट रिनाउंसिएशन, ग्रेट रिनाउंसिएशन क्या है? ऐसा टाइम जब बुद्ध ने अपने घर को छोड़ा था, अपने घर को त्यागा था, ठीक है, और उसके बाद वो निकल गए थे, घर से बाहर निकल गए थे इन सर्च, ठीक है, इन सर्च ऑफ द ट्रू नॉलेज, ठीक है। तो बेसिकली एनलाइटनमेंट की सर्च में जब वो बाहर निकले अपने घर से, उसको बोलते हैं ग्रेट रिनाउंसिएशन, ठीक है। तो वो कब हुआ था? एट द एज ऑफ 29, ठीक है। तो 29 साल की एज में घर से बाहर निकल गए थे, ठीक है। और इस इवेंट को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। तो ये इवेंट्स भी याद रखना क्योंकि इवेंट्स आ जाते हैं कभी कभी। महाभिनिष्क्रमण क्या है? ग्रेट रिनाउंसिएशन, ठीक है। और इसका सिंबल क्या है? हॉर्स, ठीक है, क्योंकि वो हॉर्स पे ही निकले थे बाहर, ठीक है। अब इसके बारे में भी समझेंगे। तो ग्रेट रिनाउंसिएशन, महाभिनिष्क्रमण, सिंबल एसोसिएटेड इज हॉर्स। फिर नेक्स्ट कम्स एनलाइटनमेंट, ठीक है। एनलाइटनमेंट कब हुआ, ठीक है, कब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, वो इस इवेंट को बोलते हैं निर्वाण। तो निर्वाण कब प्राप्त हुआ? निर्वाण प्राप्त हुआ एट द एज ऑफ 35, ठीक है। तो 35 साल की उम्र में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। और कहाँ पे हुआ? उरुवेला। उरुवेला कहाँ है? बोध गया, ठीक है, इन बिहार। और इस इवेंट को सिंपलाइज करने के लिए इन्होंने बोधि ट्री, ठीक है, बोधि ट्री से बेसिकली इस इवेंट को हम सिंबलाइज करते हैं, बोधि ट्री। क्योंकि बोधि ट्री ऐसा माना जाता है वो एक पीपल ट्री था जिसके नीचे ही बुद्ध ने बैठ के वो ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। तो इस पीपल ट्री, ये जो पीपल ट्री है ये कहाँ पे है? ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर निरंजना, ठीक है। मॉडर्न डे इसका नाम है फाल्गु, ठीक है। निरंजना और फाल्गु, ये आपको याद रखना है। तो कहाँ पे है वो पीपल ट्री जहाँ पे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? ये है बोध गया में, उरुवेला में, ठीक है। कौन सी रिवर के पास है? रिवर निरंजना और फाल्गु, दोनों ही नाम। फिर फर्स्ट सरमन, जो पहला प्रवचन है वो कहाँ दिया उन्होंने? सारनाथ में दिया, ठीक है। और इस इवेंट को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। इवेंट को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, ठीक है। तो अभी तक क्या चल रहा था? टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ क्या सिंबलाइज कर रहा है? अभी तक क्या चल रहा था? बुद्धिज्म, ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस चल रहा था सोसाइटी में, जो वैदिक लाइफ थी वो चल रहा था। तो वैदिक स्ट्रक्चर में क्या था? मेनली ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस ही था, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस ही था। तो अब क्या है? बुद्धिज्म जो है वो एक नया धर्म लेकर आ रही है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। तो इस वजह से इसको कैसे सिंबलाइज कर रहे हैं? व्हील से ही सिंबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इनकी डेथ कब हुई? इनकी डेथ कहाँ पे हुई? कुशीनारा में हुई, ठीक है। कुशीनारा भी हो सकता है, कुशीनगर भी हो सकता है, याद रखना, ठीक है। दोनों ही नाम से बोलते हैं। और इस इवेंट को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, निर्वाण और महापरिनिर्वाण में। निर्वाण क्या है? वो ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, वो एनलाइटनमेंट प्राप्त करना। और एक तरीके से जो डेथ है या फिर मोक्ष, एक तरीके से वो क्या है? वो इनके लिए है महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण। और इसको सिंबलाइज करते हैं फुटप्रिंट्स और स्तूपा। स्तूपा क्या है वो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ आया। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंसेप्शन, ठीक है। देखिए कंसेप्शन फर्स्ट इवेंट है, ठीक है। फर्स्ट इवेंट मतलब ये सिंबलाइज होता है वाइट एलिफेंट से, ठीक है। ऐसा बोलते हैं कि जो बुद्ध की जो माँ हैं उनको ये ड्रीम आया था कि एक वाइट एलिफेंट जो है वो बुद्ध को देकर गए हैं, ठीक है, उन माता को। तो ये है कंसेप्शन, इट्स इज सिंबलाइज बाय वाइट एलिफेंट, ठीक है, सफ़ेद हाथी। फिर बर्थ इज सिंबलाइज बाय लोटस और बुल। ग्रेट रिनाउंसिएशन, महाभिनिष्क्रमण, सिंबलाइज बाय हॉर्स। एनलाइटनमेंट इवेंट क्या है? निर्वाण एंड सिंबलाइज बाय बोधि ट्री। फर्स्ट सरमन क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन एंड सिंबलाइज बाय व्हील। एंड डेथ क्या है? महापरिनिर्वाण, ठीक है, एंड इट इज सिंबलाइज बाय फुटप्रिंट्स एंड स्तूपा। तो आपको इन इवेंट्स का नाम याद रखना है और आपको याद रखना है इससे एसोसिएटेड सिंबल्स, ठीक है। तो इस स्लाइड में बेसिकली ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब हम गौतम बुद्ध के बारे में देख लेते हैं। तो जो गौतम बुद्ध है ये कौन सी क्लैन से बिलोंग कर रहे थे? शाक्या, ठीक है, शाक्या क्लैन। तो कौन से वर्ण से थे? क्षत्रिय वर्ण से थे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, जैनिज्म वाले लेक्चर में भी बताया था कि जो लॉर्ड महावीर थे एंड गौतम बुद्ध थे दोनों ही कौन से वर्ण से आते थे? क्षत्रिय वर्ण से आते थे, ठीक है। क्लैन कौन सा है? शाक्या क्लैन। इनके फादर का नाम क्या है? देखिए फादर का नाम था शुद्धोधन, मदर का नाम था महामाया, ठीक है। अब महामाया की बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई थी, तो ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज स्टेप मदर। तो उनका जो स्टेप मदर का नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी,
ठीक है। इनकी मैरिज हुई थी यशोधरा से और उनसे एक सन हुआ था राहुल, ठीक है। ये इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। फिर इनके जो फर्स्ट टीचर थे वो कौन थे? अलारा कलाम। अलारा कलाम वॉज द फर्स्ट टीचर, ठीक है। और ये कौन थे? सांख्य फिलोसफर थे। तो ये आपको याद रखना, दिस इज इम्पोर्टेंट। कौन थे? सांख्य फिलोसफर। तो इन्हीं से ही, अलारा कलाम से ही बुद्ध ने मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस है वो सीखी थी, ठीक है। तो मेडिटेशन किनसे सीखी? फर्स्ट टीचर अलारा कलाम से, हु वाज द सांख्य फिलोसफर, ठीक है। फिर इनके नेक्स्ट, अब सांख्य एक फिलॉसफी है, हिंदू फिलॉसफी में से एक फिलॉसफी है सांख्य। तो हिंदू फिलॉसफी भी हम पढ़ेंगे डिटेल में बाद में, बाद में अलग लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। तो इनके जो नेक्स्ट टीचर थे वो कौन थे? उद्रक रामपुत्रा, ठीक है, ये याद रखना है। बुद्ध के हॉर्स, ठीक है, जिस पे बैठ के वो घर से बाहर निकले थे, वो कौन था? वो कौन सा मतलब उस हॉर्स का नाम क्या था? कंठक, ठीक है, कंठक। और चैरियटियर का नाम क्या था? जिस चैरियट पे बैठ के वो निकले थे उसका नाम था चन्ना, ठीक है। चैरियटियर चन्ना, ठीक है, चैरियटियर चन्ना याद रखना, CH से। फिर बुद्धास कज़न, इनका नाम था देवदत्त, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनकी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। बेसिक से 2-3 बार अगर पढ़ लोगे, इस डॉक्यूमेंट से पढ़ लोगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कम्स डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। बुद्ध की फिलॉसफी क्या थी, ठीक है। अब इसको बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चत्वारी आर्य सत्यानि, ठीक है। चत्वारी आर्य सत्यानि, इसका मतलब देखो, चत्वारी 4, ठीक है, आर्य सत्यानि इज द नोबल ट्रुथ्स, ठीक है। तो 4 नोबल ट्रुथ्स क्या है? देखो, बुद्ध ने बताया कि लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, ठीक है। जिंदगी में, जीवन में दुख ही दुख है। और उन दुख का कारण क्या है? उन दुख का कारण है डिजायर, इच्छा, ठीक है। तो बुद्ध ने बोला अगर हम उस डिजायर को खत्म कर दें, उस इच्छा को खत्म कर दें, तो सोरो भी खत्म हो जाएगा, है ना। अब वो होगा कैसे? डिजायर कैसे खत्म कर सकते हो? बाय फॉलोइंग द अष्टांगिका मार्ग, ठीक है। तो अष्टांगिका मार्ग को फॉलो करके आप उस डिजायर को खत्म कर सकते हो। तो ये आपको ये टर्म्स याद रखनी है, ठीक है। ये वाली, ये और ये वाली आपको टर्म्स याद रखनी है। तो सबसे पहला क्या है? दुख, लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, ठीक है, इसको बोलते हैं सबम दुखम। फिर नेक्स्ट है दुख समुदाय, द कॉज ऑफ सोरो इज डिजायर, ठीक है। क्या है? सोरो का कॉज क्या है? डिजायर, इच्छा। तो इसको बोलते हैं द्वादश निदान या प्रतीत्य समुत्पाद। फिर नेक्स्ट इज दुख निरोध, ठीक है। सोरोज कैन बी रिमूव्ड बाय कॉन्करिंग डिजायर्स। अगर इच्छाओं पे विजय पाली तो दुख भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? निर्वाण से, ठीक है। फिर नेक्स्ट दुख निरोध और गामिनी प्रतिपाद, दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद। तो ये कैसे हम जो सोरोज हैं उसको कैसे खत्म कर सकते हैं? बाय फॉलोइंग द अष्टांगिका मार्ग, ठीक है। दिस इज द पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सोरो, मतलब सोरो को खत्म करना, दुख को खत्म करना जीवन से। वो कैसे हो सकता है? बाय फॉलोइंग द अष्टांगिका मार्ग। अब अष्टांगिका मार्ग क्या है? 8 फोल्ड पाथ है, ठीक है। तो देखो, जैसे जैनिज्म में आपको त्रिरत्न या रत्नत्रय के बारे में बताया था, ठीक है। क्या था? राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, ठीक है। तो ऐसे ही अष्टांगिका मार्ग 8 फोल्ड पाथ में क्या है? राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन। तो ये आप ये सब याद रख सकते हैं, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अभी इतना नहीं पूछते हैं इसको, पर आप देख सकते हैं इसको, 2-3 बार आप इस स्लाइड को देख लीजिएगा, ठीक है। इन केस अगर क्वेश्चन आता है तो सॉल्व हो जाना चाहिए बस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम जो बुद्ध की डॉक्ट्रिन्स है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट मध्यम मार्ग। देखिए, बहुत ईजी है, आपने समझा भी होगा इसको, कभी ना कभी तो आपने पढ़ा भी होगा। मध्यमा प्रतिपाद भी कहते हैं इसको, मध्यमा प्रतिपाद, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है? द मिडिल पाथ, ठीक है, फॉलोइंग द मिडिल पाथ। मतलब एक इंसान है, उसको दोनों ही एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना चाहिए। ना तो उसे बिल्कुल ही कंफर्ट और लग्जरी की लाइफ जीनी चाहिए, और ना ही उसे सीवियर एसेटिसिज्म में चला जाना चाहिए, ठीक है। ना तो बिल्कुल ही कंफर्ट्स में जाओ, लग्जरी में जाओ, और ना ही बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल एकदम आपको त्यागी बनना है, ठीक है। तो इन 2 एक्सट्रीम्स को छोड़ के आपको मिडिल पाथ अपनाना है, ठीक है। तो मिडिल पाथ आप अपनाओगे तो भी आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। दिस इज मध्यमा। फिर नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ हेतुवाद, ठीक है। हेतुवाद और प्रतीत्य समुत्पाद, ठीक है, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। मतलब अगर कुछ भी हो रहा है हमारे आसपास, इवन कोई थॉट भी आ रहा है, ठीक है, अगर कोई इफेक्ट है किसी चीज़ का तो उसके पीछे कॉज है,
ठीक है। तो कुछ भी लाइफ में अगर आप देख रहे हो कि कुछ भी आपके आसपास हो रहा है, ठीक है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका एक कारण है, कोई ना कोई एक कॉज है, ठीक है। और ये दर्शाता है इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में कि जो यूनिवर्स है ये इंटरकनेक्टेड कैसे है, सब एक साथ कैसे है, क्योंकि हर इफेक्ट का एक कॉज है, ठीक है। दिस इज द थ्योरी ऑफ हेतुवाद। फिर नेक्स्ट इज क्षणभंग थ्योरी, ठीक है, क्षणभंग थ्योरी। अब नाम से समझ आ रहा है, क्षण के लिए, ठीक है, कुछ क्षण, कुछ पल के लिए, तो इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ मोमेंट्रीनेस और इम्परमानेंस। मतलब कोई भी चीज़ जो है वो क्षण के लिए रहती है, ठीक है। कोई इमोशन जो है वो क्षण के लिए रहेगा, ठीक है। कोई कुछ भी अगर आप कुछ फील कर रहे हो या कुछ भी है, मतलब इवन फिजिकल अपीयरेंस भी वो क्षण के लिए रहती है, फिर वो चेंज हो जाती है, ठीक है। दिस इज थ्योरी ऑफ मोमेंट्रीनेस, ठीक है। थोड़े समय के लिए रहना और उसके बाद चेंज हो जाना, परिवर्तन, ठीक है। एक कहते हैं ना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो वही एक तरीके से क्षणभंगवाद, ठीक है। नेक्स्ट इज थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, त्रिरत्न। बुद्धिज्म की त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म एंड संघ, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना बुद्ध की बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तो वही है थ्री ज्वेल्स। त्रिरत्न क्या है? दिस इज त्रिरत्न। त्रिरत्न इन बुद्धिज्म क्या है? बुद्ध, धम्म एंड संघ। बुद्ध कौन है? द एनलाइटेंड बीइंग, ठीक है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, निर्वाण प्राप्त हो चुका है। धम्म क्या है? बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स, बुद्ध की डॉक्ट्रिन्स, बुद्ध की फिलॉसफी, वो है धम्म। और संघ क्या है? संघ इज द ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स, ठीक है। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होंगे, बुद्धिस्ट नन्स होंगे, तो वो कैसे रहेंगे, ठीक है। उनको क्या डेली रिचुअल फॉलो करने हैं, ठीक है, उनको कैसे रहना है संघ के अंदर। तो संघ के अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो रूल्स हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है, संघ में आते हैं। तो नेक्स्ट कम्स बुद्धिस्ट संघ। बुद्धिस्ट संघ के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो जो संघ सिस्टम है उसमें दो तरीके के डिसाइपल्स होते हैं, वन इज भिक्षु एंड दूसरे श्रमण, ठीक है। भिक्षु और श्रमण मिलके जो हैं दे ऑर्गेनाइज इनटू संघ, ठीक है। अब संघ में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? इट इज़ ओपन टू एवरीवन हु इज़ अबव 15 ईयर्स ऑफ एज। मतलब आपने 15 साल की एज अचीव कर ली, उसके बाद आप संघ में जा सकते हो, ठीक है। पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। द पर्सन शुड बी फ्री फ्रॉम लेप्रेसी, कुष्ठ रोग नहीं होना चाहिए। कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, नशीला कुछ पदार्थ। फिर ही शुड बी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको और बताया हुआ है। रेस्ट्रिक्शंस क्या है? स्लेव्स, ठीक है, तो स्लेव्स आर नॉट अलाउड इन संघ। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई स्लेव है, दास है, और वो दास मास्टर से जाके परमिशन ले ले, ठीक है, जैसे कहते हैं ना एक एनओसी लेना, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि अब आप फ्री हो, तो फ्री होने का अगर एनओसी मिल जाए मास्टर से, तो वो संघ में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो स्लेव्स को अलाउड नहीं है, स्लेव्स कुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ संघ। फिर पर्सन इन डेट, कोई उधारी में है तो वो भी संघ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, संघ में ऐड नहीं हो सकता। या कोई रॉबर और क्रिमिनल है तो वो भी संघ में नहीं आ सकता। फिर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एनी कास्ट और विमेन, मतलब शूद्र वर्ण, ठीक है, और विमेन दोनों ही संघ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इंक्लूसिव रिलीजन था, ठीक है, इस वजह से भी इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत ज़्यादा अपनाया, ठीक है। तो विमेन, शूद्र वर्ण, हर कोई, सबके लिए समान, ठीक है, समानता थी, इक्वालिटी थी, ठीक है। इस वजह से भी जो है बुद्धिज्म एक्सेप्टेबल रिलीजन बना उस टाइम पे। फिर संघास वर गवर्न ऑन डेमोक्रेटिक लाइन्स, तो संघ डेमोक्रेटिक लाइन्स पे गवर्न था। कैसे? जो मॉन्क्स थे उनकी हर 15 डेज में, अप्रॉक्सीमेटली हर 15 डेज में उनकी असेंबली होती थी, ठीक है, जिसमें कि वो एक प्रेसिडेंट चुनते थे, ठीक है, जिसको बोलते थे संघ परिनायक, नायक, ठीक है, नायक से याद रखना, प्रेसिडेंट इन द संघ, ठीक है, संघ, प्रेसिडेंट इन द संघ, संघ परिनायक, ठीक है। और फिर वो दो स्पीकर्स चुनते थे, वन हु टॉक अबाउट धम्म, जो धम्म पे बात करता था, ऐसा स्पीकर, और दूसरा जो विनय पे बात करते थे। धम्म और विनय क्या है? देखिए, धम्म तो धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैं। और विनय क्या है? विनय है एक तरीके से जो मॉन्क्स और नन्स को जो रिचुअल्स फॉलो करने हैं, ठीक है, जिस विनय से रहना है, ठीक है, तो वो उन्होंने प्रैक्टिसेस जो हैं वो विनय पे बात करती हैं, ठीक है। तो दो स्पीकर्स हैं, वन जो धम्म पे बात करेंगे, दूसरे जो विनय पे बात करेंगे, ठीक है। एक और है इसमें टर्म उपासक, तो ले वर्शिपर्स को उपासक बोलते हैं, ठीक है। ये तो ईजी है, ये तो आप सबको पता ही होगा।
फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट प्रिंसिपल्स एज प्रीच्ड बाय गौतम बुद्धा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने लॉर्ड महावीरा के बारे में समझा था कि जो प्रिंसिपल्स जो हैं वो जो लॉर्ड महावीरा ने बताए हैं, तो ऐसे ही गौतम बुद्ध ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स बताए। वन इज़ अबाउट वेद। ठीक है, वेद के बारे में बुद्धिज्म में क्या बोला गया है कि दे रिजेक्टेड द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास और अथॉरिटी ऑफ वेदास। वेरी इजी, क्योंकि वेद की अपोजिशन में ही आए थे, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस की अपोजिशन में ही आए थे रिलीजन्स जैनिज्म बुद्धिज्म, तो इन्होंने वेद को रिजेक्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट द सोल, आत्मा का कंसेप्ट। देखिए जैनिज्म में आत्मा को माना है कि आत्मा होती है। ठीक है, आत्मा एक ऐसी एंटिटी है जो शरीर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ट्रांसमाइग्रेशन पे भी जैनिज्म ने क्या बोला है, ट्रांसमाइग्रेशन थ्योरी में भी जैनिज्म ने बोला है कि आत्मा ही है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, ये बात तो हमने पढ़ी थी जैनिज्म के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में। तो बुद्धिज्म क्या कहता है, देखिए बुद्धिज्म कहता है कि आत्मा जैसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं, कोई परमानेंट आत्मा जैसा कुछ होता ही नहीं है। देयर इज नो परमानेंट आत्मा। तो इन्होंने अनात्मन की बात करी है, अनात्मन, इसी को ही अनंतता भी बोलते हैं। ठीक है, नो सोल और नो सेल्फ, कोई सोल नहीं है या कोई सेल्फ नहीं है। ठीक है, बुद्धा ने क्या कहा है अनंतता के कंसेप्ट में, बुद्धा रादर आर्ग्यूड दैट व्हाट वी कॉल सेल्फ इज अ कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एलिमेंट्स लाइक फिजिकल फॉर्म, सेंसेशंस, परसेप्शंस, मेंटल फॉर्मेशंस एंड कॉन्शियसनेस। मतलब क्या है इस चीज़ का, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई सेल्फ है, आत्मा जैसा कोई कंसेप्ट है। आत्मा की जगह बहुत सारे, जैसे कहते हैं बिल्डिंग होते हैं ना, बिल्डिंग में बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो उसमें से जैसे एक ब्लॉक हो गया फिजिकल फॉर्म का, एक ब्लॉक हो गया सेंसेशन का, एक ब्लॉक हो गया परसेप्शन का, जो हमारे विचार हैं। ठीक है, जो हमारी मानसिकता है, जो हमारी चेतना है, जैसे हम दिख रहे हैं, जो हमारा फिजिकल फॉर्म है, जो हमारी सेंसेशंस हैं। ठीक है, सेंसरी नर्व्स हैं। तो एक तरीके से ये सब मिलके बनाती है हमारा जो पूरा निर्माण है वो इन सब चीज़ों से मिलके बनता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, ये सब एलिमेंट्स मिलके एक बॉडी बनाते हैं। ठीक है, एक तरीके से एंटिटी बनाते हैं, एक इंसान बनाते हैं। और ये जो एंटिटीज़ हैं, फिजिकल फॉर्म, सेंसेशन, परसेप्शन, ये कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती हैं विद टाइम। ठीक है, तो ये जैसे मैंने अभी बताया था आपको थ्योरी ऑफ मोमेंट्रीनेस के बारे में। ठीक है, कोई चीज़ क्षण भर के लिए रहेगी, फिर उसके बाद चेंज हो जाएगी, क्षण भर के लिए रहेगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ है आत्मा के बारे में भी कि आत्मा जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, रादर ये सब चीज़ें मिलके एक इंसान को बनाती हैं जो कि कंटिन्यूस चेंजिंग में रहती हैं। ठीक है, दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, दे आर नॉट परमानेंट। ठीक है, तो ऐसी कोई परमानेंट सेल्फ नहीं है बुद्धिज़्म के कंसेप्ट। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि बुद्धिज़्म में सोल के कंसेप्ट में क्या बात करी है, सोल के कंसेप्ट में इन्होंने बात करी है अनात्मन या अनंतता के बारे में। नो सोल, नो परमानेंट सोल। ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रादर जैनिज्म में क्या बोला है कि सोल है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। जैनिज्म में क्या कहते हैं, सोल है। बुद्धिज्म में क्या कहते हैं, नो परमानेंट सोल, कोई परमानेंट सोल नहीं है, अनंतता का कंसेप्ट है। ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। अब ट्रांसमाइग्रेशन क्या है, देखिए अब बुद्धिज्म ने कहा है, बुद्धिज्म ने क्या कहा है कि ट्रांसमाइग्रेशन हो रहा है। ट्रांसमाइग्रेशन मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाना। ठीक है, अब देखिए जैनिज्म क्या कहता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या जा रहा है, वो सोल जा रही है। ठीक है, आत्मा जा रही है। अब बुद्धिज्म में सोल का कंसेप्ट तो है नहीं, तो ट्रांसमाइग्रेशन में क्या बोल रहे हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कुछ जा तो रहा है, पर जा क्या रहा है, वो जा रहा है कॉन्शियसनेस। ठीक है, हमारी चेतना जा रही है, और वो जो कॉन्शियसनेस है वो हमारे एक तरीके से कार्मिक इम्प्रेशंस हैं। ठीक है, कर्म है हमारे। ठीक है, तो वो जैसे कर्म होंगे उसी हिसाब से हम जो हैं हमारा आगे की जीवन रहेगा। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट का है, जैसे हमने कर्म करे हैं। ठीक है, तो कर्म पे बिलीव करते हैं, देखिए कर्म पे बिलीव करते हैं। कर्म इज एक्शंस, थॉट्स एंड इंटेंशन। हमारे अगर विचारों में भी कुछ आ गया तो वो भी हमारा कर्म हो गया। अगर विचारों में भी हमने किसी के लिए बुरा चाहा तो इसका मतलब आपने बुरा बैड कर्मा कर दिया है। ठीक है, अगर आपकी इंटेंशन हुई किसी के लिए गलत करने की, थॉट्स में कुछ गलत आया या आपके एक्शंस में कुछ गलत हुआ है तो आपने बैड कर्मा कर दिया। एक्शंस में अच्छा हुआ है, थॉट में भी किसी के लिए अच्छा बोल दिया कि यार इसका अच्छा हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा, आपने गुड कर्मा कर दिया। सिर्फ थॉट में करने से भी, थॉट में बोलने से भी आपने क्या किया, एक अच्छा कर्मा कर दिया। ठीक है, तो वो जो कार्मिक इम्प्रेशंस हैं
वो चेतना के रूप में, कॉन्शियसनेस के रूप में जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कैंडल होती है, एक कैंडल से दूसरी कैंडल हम जला रहे हैं, ठीक है, एक लौ से हम दूसरी लौ को जला रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वो जो कैंडल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है बॉडी, और वो जो फ्लेम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो फ्लेम रिप्रेजेंट कर रही है उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना। और वो जो चेतना में जो कार्मिक इम्प्रेशंस हैं वो ट्रैवल होते हैं। अब जैसे आपने वो कर्म कर दिए, वो एक कॉज बन गया, अब वहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट उसमें क्या होगा, इफेक्ट। तो कॉज और इफेक्ट रिलेशन भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो जो बुद्धिज्म है वो क्या बिलीव करता है, हेतुवाद की थ्योरी पे। हेतुवाद क्या है, अभी बताया था, कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशन थ्योरी। और अनात्ता मैंने आपको बता दिया, अनात्ता में इम्परमानेंस के बारे में बताया है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एलिमेंट्स के बारे में बताया, फिजिकल फॉर्म, सेंसेशंस, परसेप्शन वगैरह, इन सब के बारे में बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट कम्स एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब गॉड पे, भगवान पे बुद्धिज्म में क्या कहा, देखिए जैनिज्म में याद कीजिए, जैनिज्म में क्या कहा था कि देयर इज नो क्रिएटर गॉड, ठीक है। कोई ऐसे क्रिएटर गॉड नहीं है, कोई ऐसे गॉड नहीं है जिन्होंने यूनिवर्स को बनाया है, ठीक है। बुद्धिज्म में क्या कहते हैं, बुद्धिज्म में कहते हैं कि हाँ, बुद्धिज्म में बेसिकली इन्होंने कोई बात ही नहीं की है गॉड पे, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं बुद्धा में भी एग्नोस्टिक, सॉरी वेट, सो वी आर हियर, ओके। तो देखिए इन्होंने क्या बोला है कि बुद्धा में भी एग्नोस्टिक एज ही नाइदर एक्सेप्ट्स नॉट रिजेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ना तो इन्होंने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, गॉड की कंसेप्ट को कि भगवान को ही होते हैं, ना ही इन्होंने रिजेक्ट किया है, ठीक है। सो ये हो गई गॉड को लेके बात। कर्म को लेके मैंने आपको बता दिया। तो ये जो थोड़े से जो थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये आप याद रखिएगा कि वेद के बारे में क्या कहा है, सोल के बारे में क्या कहा है, अनात्ता का कंसेप्ट क्या है। ट्रांसमाइग्रेशन है पर ट्रांसमाइग्रेशन सोल का नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा, यहाँ से जो मैंने समझाया है वही है। ही स्पोक ऑफ रीबर्थ विदाउट अ परमानेंट सोल। रीबर्थ तो हो रहा है पर परमानेंट सोल का रीबर्थ नहीं है। व्हाट गेट्स रीबॉर्न आर द कार्मिक इंप्रेशंस। कार्मिक इंप्रेशंस, हमारे जो कर्म थे, ठीक है, वो चेतना के रूप में जो है वो रीबर्थ कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स मोर अबाउट कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रादर देन सोल ट्रैवलिंग। मतलब सोल नहीं ट्रैवल कर रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, कॉज एंड इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। आपने कर्म करे, कॉज बना, इफेक्ट क्या है, दूसरी बॉडी में वो कॉन्शियसनेस चली गई, वो कार्मिक इंप्रेशंस चले गए, ठीक है। तो ये था अबाउट द प्रिंसिपल्स एज प्रीच्ड बाय गौतम बुद्धा। अब नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द बुद्धिस्ट काउंसिल्स, ठीक है। वेट, लेट मी फर्स्ट रब दिस, ओके, वी आर बैक। चलो बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर क्योंकि ऑलमोस्ट देखिए 360 डिग्री कवरेज है, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिज़्म पे डेटा मिल सकता था तो मैंने भी काफ़ी जगह से कलेक्ट किया है, काफ़ी सोर्सेज से, इधर उधर से। तो इसमें ऑलमोस्ट सब चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी इन केस अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा मिल सकता है तो आई वुड रादर से कि आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ, जो भी आपके कमेंट्स आएंगे मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। सो नाउ वी विल गेट बैक टू बुद्धिस्ट काउंसिल्स। तो देखिए 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं टोटल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसको याद रखना बहुत ईजी है, स्पेशली जब हम डायनेस्टीज़ पढ़ेंगे। हरियांका डायनेस्टी सबसे पहले आई, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है, फिर नंद डायनेस्टी भी आई थी बीच में, पर उसमें बुद्धिज़्म से रिलेटेड इतना कुछ खास काम नहीं हुआ था। फिर मौर्यन डायनेस्टी आई, फिर कुषाण डायनेस्टी जो थी, कुषाण इन्वेजन जो था ISPK वाला। तो ये हमें सारा समझना है, ये अभी हम समझेंगे इसके बाद। तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है, जब हम डायनेस्टीज़ पढ़ेंगे। पर अभी के लिए आप, क्योंकि मैंने इसमें ऐड इस वजह से किया है ताकि बुद्धिज़्म वाला ऑलमोस्ट सारा जो डेटा है वो एक साथ आ जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो आप ये समझ सकते हैं फिलहाल। देखिए जो फर्स्ट काउंसिल है कब हुई थी, 483 BC में। सेकेंड काउंसिल जस्ट 100 साल बाद हुई, 383 BC। तो 483 BC, 383 BC। तीसरा वाला इजी है याद करना, 250, 250, ठीक है, 250 बिल्कुल एकदम 250। फिर नेक्स्ट फोर्थ में 98, 80, ठीक है। तो ये 4 काउंसिल्स हुई, 483 से शुरू करना है, 383, फिर 250, फिर 98। अब वेन्यू, ठीक है, सबसे पहले हाँ वेन्यू देख लेते हैं। देखिए जो जैसे मैंने आपको महाजनपद पीरियड पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बहुत सारे महाजनपद बताए थे, अराउंड 16 महाजनपद थे, टोटल 16 महाजनपद थे। तो उसमें जो महाजनपद हु इवेंचुअली बिकेम विक्टोरियस वाज मगध महाजनपद, ठीक है। तो अब जो मगध महाजनपद है
इसमें जो अलग अलग डायनेस्टीज़ आई थी, ठीक है, वो उन्होंने जो है बुद्धिज़्म को किस तरीके से पेट्रोनाइज किया, ठीक है। और ये मगधन वाली हैं, ऑलमोस्ट ये जो तीनों हैं। और ये जो मगध एम्पायर में जो सबसे पहला कैपिटल था, इट वाज राजगृह। तो हरियांका डायनेस्टी के टाइम पे कैपिटल क्या था? राजगृह। तो कहाँ पे होगी? देखिए कहाँ पे वो बुद्धिस्ट काउंसिल होगी? कैपिटल में ही होगी, ठीक है। तो हरियांका डायनेस्टी के जो अजात शत्रु हैं, जो सेकंड रूलर थे, ठीक है, बिंबिसारा के सन, उन्होंने ये काउंसिल करवाई थी। कहाँ पे करवाई थी? सप्तपाणी केव में। तो ये भी याद रखना है अब आपको, सप्तपाणी केव कहाँ है? राजगृह में। ऐसे आ सकता है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि सप्तपाणी केव का है, ऐसे आ सकता है, इट इज इन पाटलिपुत्र, स्टेटमेंट्स में भी आ सकता है, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो पहली काउंसिल कहाँ हुई? सप्तपाणी केव इन राजगृह, ठीक है। किन्होंने करवाई थी? पेट्रन रूलर कौन थे उस टाइम पे? अजात शत्रु, ठीक है, ही वॉज फ्रॉम हरियांका डायनेस्टी। अभी आपको हो सकता है कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, पर जब हम ये सब पढ़ेंगे तो ईजी हो जाएगा पढ़ना, ठीक है। तो हरियांका डायनेस्टी के अजात शत्रु ने करवाई थी। चेयरमैन कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप वॉज द बुद्धिस्ट मॉन्क एट दैट टाइम, ठीक है। तो एक होंगे राजा, ठीक है, जिनको बोलेंगे हम पेट्रन, और एक होंगे बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है, जिनके अंडर एक तरीके से देख रेख में ये जो है असेंबली होती है, काउंसिल होती है। तो महाकश्यप। और क्या हुआ था इस टाइम पीरियड में? इसका रिजल्ट क्या था? इसका रिजल्ट था कंपाइलेशन ऑफ सुत्त पिताका एंड विनय पिताका। ये तीन पिताकाज हैं, सुत्त, विनय और अभिधम पिताका, ठीक है। बुद्धिस्ट लिटरेचर में ये तीन पिताका आते हैं, सुत्त पिताका, विनय पिताका, अभिधम्म पिताका। अभी इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सुत्त पिताका वॉज कंपाइल्ड बाय आनंद एंड विनय पिताका वॉज कंपाइल्ड बाय उपाली। ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुत्त पिताका बाय आनंद, विनय पिताका बाय उपाली। फिर नेक्स्ट कम्स सेकंड काउंसिल। कहाँ पे हुई थी? देखिए इस टाइम पे कैपिटल, शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम पे, इस टाइम पे कैपिटल कहाँ शिफ्ट हो गया था? ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैपिटल शिफ्ट हुआ था वैशाली में, ठीक है। तो कहाँ पे? चुल्लावांगा, वैशाली। याद रखना, चुल्लावांगा कहाँ है? वैशाली में है। फिर कौन थे पेट्रन? कौन थे? कालाशोक, ठीक है। कालाशोक कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे थे? शिशुनाग डायनेस्टी से। और चेयरमैन कौन थे इस टाइम पे? सब्बाकामी। तो यहाँ पे क्या हुआ था? रिजल्ट क्या आया था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का? डिविजन हुआ था, ठीक है। बुद्धिस्ट जो बुद्धिज़्म है उसमें उसको वो दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था। वन वॉज स्थाविरवादन एंड अनदर वन वॉज महासंगिका। तो स्थाविरवादन एंड महासंगिका ये दोनों हैं, ठीक है, ठीक है। अभी हम इनके बारे में समझेंगे, स्थाविरवादन क्या है, महासंगिका क्या है। इसको लेके आप बहुत ज़्यादा अभी इंफॉर्मेशन, बहुत ओवरवेलम मत होना, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से। अभी हम ये सब समझेंगे, ठीक है। फिर थर्ड इज कहाँ पे हुई थी? अशोक राम विहार, ठीक है। कहाँ पे है? पाटलिपुत्र। देखो मौर्यन पीरियड का टाइम आ चुका है, मौर्यन डायनेस्टी का टाइम आ चुका है। इस टाइम पे रूलर कौन है? राजा कौन है? राजा अशोक। कहाँ पे हुई? वेन्यू क्या था? अशोक राम विहार। ईजी है याद रखना। अशोक ने कहाँ करवाई? अशोक राम विहार में। और इस टाइम पीरियड में कैपिटल कहाँ शिफ्ट हो चुका था? पाटलिपुत्र में, ठीक है। कैपिटल शिफ्ट हो चुका था अभी तक पाटलिपुत्र में, ठीक है। चेयरमैन कौन थे इनके? मोगली पुत्र तिस्सा। देखिए बहुत ईजी है याद रखना, अभी मैं याद करवाऊंगी। तो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था? रिजल्ट क्या था? कंपाइलेशन ऑफ अभिधम पिताका। देखिए अभिधम पिताका वॉज द थर्ड पिताका, है ना। अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट पहले दो पिताका कौन से हैं? सुत पिताका और विनय पिताका। ये दोनों तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल हो गए थे। थर्ड पिताका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में हुई थी, ठीक है, सेकंड में नहीं, थर्ड में। याद रखना, थर्ड पिताका इन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल क्या है? अभिधम्म पिताका। तो दिस अभिधम पिताका वॉज कंपाइल्ड बाय महाकश्यप, ठीक है। सुत पिताका बाय आनंद, विनय पिताका बाय उपाली एंड अभिधम पिताका बाय महाकश्यप। कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम पिताका? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में ही अशोका ने करवाई थी। तो अशोका ने काफ़ी सारे मिशनरीज को भेजा था अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में, ताकि वो जो धम्म है, फिलॉसफी ऑफ धम्म बुद्धा की, उसको प्रचार प्रसार कर पाए, ठीक है, बड़े लेवल पे। फिर नेक्स्ट कम्स फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में, ठीक है। कुंडलवन कश्मीर किन्होंने करवाई थी? कनिष्का, ठीक है। रूलर कौन थे इस टाइम पे? कनिष्का ऑफ कुषाण डायनेस्टी। देखिए बहुत इजी है, के कनिष्का ऑफ कुषाण डायनेस्टी, ठीक है। कंडक्टेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कुंडलवन ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस टाइम पे सीएम कौन है? वासुमित्र। और वाइस चेयरमैन इसके कौन है? अश्वघोष, ठीक है। चेयरमैन वासुमित्र, वाइस चेयरमैन अश्वघोष। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ? सबसे पहले तो इन्होंने महाविभाषा शास्त्र, जो त्रिपिताका है ना, सुत पिताका, विनय पिताका, अभिधम पिताका, ठीक है, तो इसकी ही संस्कृत कमेंट्री है। ये जो सुत, विनय और अभिधम पिताका है, ये तीनों का ओरिजिनल जो बुक्स हैं ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई है।
तो इसी का ही जो संस्कृत वर्जन है, ठीक है, उसको बोलते हैं महाविभाषा शास्त्र, ठीक है। तो ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखी गई, ये याद रखना है सबसे पहली चीज़। दूसरा क्या याद रखोगे? दूसरा आपको याद रखना है डिवीजन इनटू हीनयान एंड महायान, ठीक है। तो बुद्धिज़्म जो है उसका फर्दर डिवीजन हुआ 2 स्कूल्स में, हीनयान स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म एंड महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म। ये भी पढ़ेंगे क्या है, ठीक है। देखो कैसे याद रखोगे इसको। केव्स ये तो आपको याद रखनी होगी, सप्तपाणी केव, राजगृह, चुलावंगा इन वैशाली, अशोकराम विहार पाटलिपुत्रा, कुंडलवन कश्मीर, ठीक है। फिर आपको देखो ये याद रखना बहुत ईजी है। पहले वाले कौन है? महान, ऐसे याद रखना। फर्स्ट वाले महान, तो महाकश्यप चेयरमैन। दूसरे वाले पहले महान हो गए, फिर सबको इंक्लूड कर लिया तो सब्बा कामी, ठीक है, सबको इंक्लूड कर लिया, सब्बा का। फिर तीसरे वाले तिस्सा, मोगली पुत्र तिस्सा थर्ड, ठीक है। एंड 4th इज वासुमित्र और अश्वघोष, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो, चेयरमैन, ठीक है। पेट्रन्स याद हो जाएंगे विद टाइम, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, अजात शत्रु, कालाशोक, इनके बारे में पढ़ेंगे, तो ये विद टाइम और अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये मेनली पूरा इन्फॉर्मेशन है अबाउट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। अब नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द बुद्धिस्ट लिटरेचर। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए बुद्धिस्ट लिटरेचर में देखिए बुद्धिस्ट लिटरेचर हमें पढ़ना है अभी पाली टेक्स्ट, ठीक है। तो पाली टेक्स्ट कौन कौन से हैं? मतलब ऐसे टेक्स्ट, ऐसी बुक्स जो कि पाली में लिखी गई है। जो देखिए बुद्धिज़्म में जो मेन लिटरेचर है ना, वो पाली लैंग्वेज में ही लिखा गया है। जो उनका ओरिजिनल लिटरेचर है वो पाली लैंग्वेज में ही लिखा गया है, ठीक है। बाद में ऑल्दो उनके वर्जन्स आए हैं, ठीक है, ट्रांसलेशंस आई हैं बेसिकली अलग अलग लैंग्वेजेस में, पर जो उनका ओरिजिनल लिटरेचर है, मेन बुक्स जो हैं वो उनकी पाली लैंग्वेज में ही लिखी गई है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और जैनिज्म में कौन सी थी लैंग्वेज, ये आपको बताना मुझे इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो अब त्रिपिटका हम पढ़ेंगे। त्रिपिटका हमने पढ़ लिया है वैसे, सुत्त पिटका, विनय पिटका, अभिधम पिटका। सुत्त पिटका अभी हमने देख लिया है कि इनको कंपाइल किसने किया था, ठीक है, कंपाइल किन्होंने किया था। अब सुत्त पिटका क्या है? सुत्त पिटका इज द बुद्धा सेइंग्स। तो बुद्ध की जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं वो सुत्त पिटका में लिखी गई है। नाम से समझना, सुत्त क्या है? सूत्र, बुद्ध के सूत्र, बताए गए सूत्र, मतलब बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स, ठीक है। विनय पिटका, विनय, ठीक है, कैसे आप विनय से रहोगे, कौन रहेंगे? जो संघ के लोग हैं। संघ तो बेसिकली क्या बताया गया है इसमें? मोनास्टिक कोड, ठीक है। तो संघ के लोगों को कैसे रहना है, कैसे उन्हें अपनी लाइफ को कंडक्ट करना है, कौन से रूल्स रेगुलेशंस उन्हें फॉलो करने हैं, ये सब जो है विनय पिटका में लिखा गया है। फिर नेक्स्ट कम्स द अभिधम पिटका। इसमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी, बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स को ही इसको इलाबरेट तरीके से अभिधम पिटका में कंटिन्यू किया गया है। तो अब जो है दिस इज रिलीजियस डिस्कोर्सेज ऑफ बुद्धा, वो ये बुद्ध की जो फिलॉसफी है वो लिखी गई है अभिधम पिटका में। तो ये जो 5 बुक्स हैं, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, अभिधम पिटका से रिलेटेड है। 1 इज दीघनिकाय, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो इस वजह से आपको याद रखनी होगी। दीघनिकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, फिर अंगुत्तर निकाय एंड खुद्दक और शूद्रक निकाय, ठीक है। तो ये 5 आपको याद रखनी है। कौन कौन सी बुक्स हैं, ठीक है? दीघनिकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय एंड खुद्दक निकाय, ठीक है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। फिर नेक्स्ट जो पाली टेक्स्ट है दैट इज मिलिंद पन्हु, ठीक है। मिलिंद कौन थे? देखिए मिलिंद थे मिनांडर, ठीक है, ही वॉज एन इंडो ग्रीक किंग। मिलिंद और मिनांडर, इनको मिनांडर भी बोलते हैं, ठीक है, इंडो ग्रीक किंग थे। तो एक बार क्या हुआ था, उनके मिलिंद और एक बुद्धिस्ट सेन थे नागसेना, ठीक है, नागसेन। तो मिलिंद और नागसेन के बीच में संवाद हो रहा था, जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण जी का संवाद होता है ना, भगवद गीता में लिखा गया। तो ऐसे ही मिलिंद और नागसेन का जो संवाद है, डायलॉग है, वो किस में कंपाइल की गई है? मिलिंद पन्नों में, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट कम्स दीपवंश एंड महावंश। ये जो दोनों बुक्स हैं ये ग्रेट क्रॉनिकल्स ऑफ श्रीलंका है। तो श्रीलंका में लिखी गई थी दीपवंश एंड महावंश। जो दीपवंश है दिस इज रिटन बाय वत्तागामी एंड महावंश इज रिटन बाय महामाना। देखिए महा, ठीक है, महावंश महामाना, दीपवंश वत्तागामी, याद करने होंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये सब क्या है? पाली टेक्स्ट। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द संस्कृत टेक्स्ट। तो संस्कृत टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखने हैं। अश्वघोषा ने कौन कौन से लिखे हैं? बुद्ध चरिता, सौंदरनंद, सूत्रालंकार, सारीपुत्र प्राकरण एंड वज्रसूचि। तो ये आपको याद रखने होंगे। देखिए मैं ये कहूँगी कि सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रट्टा तो नहीं लगा सकते सबका, पर आई वुड रादर से कि आप 3-4 बार इसको देखेंगे तो अपने आप वो दिमाग में बैठता है, ठीक है। तो MCQ सॉल्व हो जाएंगे अगर आप 3-4 बार देखेंगे भी इसको, तो हो जाएगा, ठीक है।
विजुअल मेमोरी भी होती है पेज की। तो आप इसको डॉक्यूमेंट को देख लीजिएगा और हो जाएंगे याद, 3-4 बार देखने से भी हो जाएंगे। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट वासुमित्र। ठीक है, तो वासुमित्र ने क्या लिखा, महाविभाषा शास्त्र। अभी जो हमने पढ़ा था ना महाविभाषा शास्त्र, कौन सी काउंसिल में लिखा गया था, ठीक है, 4th काउंसिल में लिखा गया था, राइट, महाविभाषा शास्त्र। और ये क्या था, कमेंट्री थी किस पे, त्रिपिटका उस पे, ठीक है, 3 बुक्स पे। कौन सी बुक्स थी, 3, अभिधम पिताका, विनय पिताका एंड सुत पिताका। ठीक है, तो ये महाविभाषा शास्त्र लिखा किन्होंने है, वासुमित्र ने। फिर बुद्ध घोष, इन्होंने क्या लिखा, विशुद्धि मग्गा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विशुद्धि मग्गा। फिर अत्थ कथाएं एंड सुमंगल वासिनी, ठीक है, ये लिखी हैं बुद्ध घोषा ने। फिर नागार्जुन, इन्होंने क्या लिखा, मध्यमिका कारिका, ठीक है, तो मध्यमिका कारिका लिखा है नागार्जुन ने। एंड प्रश्न परिमिता कारिका, ये भी लिखा है नागार्जुन। फिर नेक्स्ट कम्स महावस्तु। ये जो महावस्तु बुक है ये संस्कृत और प्राकृत, ठीक है, इसमें दोनों लैंग्वेजेस यूज हुई हैं, संस्कृत और प्राकृत। ये क्या है, ये हैजियोग्राफी है बुद्धा की, तो बुद्धा की लाइफ के बारे में ही लिखा हुआ है महावस्तु में भी। तो सो दिस इज ऑल्सो अ संस्कृत टेक्स्ट, मेनली अ संस्कृत टेक्स्ट। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, जो बुद्ध स्कॉलर्स हैं उनके नाम और जो उनके टेक्स्ट हैं, उनकी जो बुक्स हैं उनके नाम। तो ये संस्कृत वाली हैं, याद रखना। फिर इसके अलावा 2 और जो याद रखनी है, नीति पाकरना एंड निदान कथा। नीति पाकरना क्या है, इट गिव्स एन अकाउंट ऑफ बुद्धास टीचिंग्स, ठीक है, बुद्धा की टीचिंग्स, बुद्धा की जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं उनके बारे में ही है, ठीक है, कि बुद्ध ने क्या क्या बोला है वही सब कंपाइल किया हुआ है। किन्होंने किया है कंपाइल, कच्चाना एंड धम्मपाल ने। फिर कब लिखा गया था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान लिखा गया था नीति पाकरना, ठीक है। निदान कथा इज द लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा। देखिए कथा, ठीक है, किसकी कथा है, लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा। तो आपको यहाँ पे आपको ये जो टेक्स्ट है ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, स्पेशली आपको बुक्स के नाम तो याद रखने ही है कि बुक्स कौन से रिलीजन से बिलोंग करती हैं। यहाँ पे संस्कृत टेक्स्ट में आपको जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं इनके भी नाम याद रखने होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है बुद्धिज़्म में, अब जो है मेनली क्वेश्चंस लिटरेचर से आ रहे हैं, ठीक है, तो लिटरेचर अच्छे से कर लीजिएगा। ये वाला जो लिटरेचर है ये मैंने अराउंड 2-3 जगह से कंपाइल किया है, ये इंपॉर्टेंट वाला है। ऐसा नहीं है कि इसके बाहर नहीं है, इसके बाहर भी बहुत बुक्स हैं, पर हम सब तो नहीं पढ़ सकते। तो ये वाली तो आप पक्की कर ही लीजिएगा, ठीक है, तो ये वाली तो पक्की होनी चाहिए। सो नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट बुद्धिस्ट स्कूल्स, ठीक है। तो देखिए बुद्धिस्ट स्कूल्स में हमें बेसिकली डिवीजन पढ़ना है, ठीक है, बुद्धिज़्म जो है वो अलग अलग जो उनके जो सेक्ट हैं वो पढ़ने हैं हमें, ठीक है। तो आफ्टर द पासिंग ऑफ बुद्धा, ठीक है, जब बुद्धा जो है उनका महापरिनिर्वाण जो है वो हो गया था, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो संघ है वो संघ जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, ठीक है, अलग अलग। वन वॉज स्थावरवादन एंड दूसरा वॉज महासंघिका। स्थावरवादन और महासंघिका, ठीक है, कब हुआ था, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था, है ना, अभी पढ़ा है हमने। तो स्थावरवादन कौन है, देखिए, who followed the strict monastic life and rigid disciplinary laws। मतलब ये कौन से, ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल वाले हैं, मतलब जो ओरिजिनल टीचिंग्स है उस पर बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। जो रिजिड डिसिप्लिनरी ऑर्डर्स जो पहले से ही चलते हुए आ रहे हैं, स्ट्रिक्ट मोनास्टिक लाइफ जो है वैसी ही जो लाइफ है वो लीड कर रहे हैं, ठीक है, स्थावरवादन्स। महासंघिका वाले कौन है, जिन्होंने जो डिसिप्लिनरी लॉज हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, समय के हिसाब से उन्हें ये लगा कि अभी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो उन्होंने मॉडिफाई कर दिया इसको। तो स्थावरवादन कैसे याद रखोगे, स्टेड, अ स्कूल दैट स्टेड, ठीक है, और अ सेक्ट, बुद्धिज्म सेक्ट दैट स्टेड, ठीक है, दैट इज स्थावरवादन। स्टेड मतलब जो वैसा ही रहा, दैट स्टेड, ठीक है, स्थावरवादन, ठीक है। तो उन्होंने अभी भी स्ट्रिक्ट मोनास्टिक लाइफ और रिजिड डिसिप्लिनरी लॉज को ही फॉलो कर रहे हैं। महासंघिका, एम से याद रखना, मॉडिफाइड, ठीक है, महासंघिका मॉडिफाइड। तो इन्होंने क्या किया, उन लॉज को, डिसिप्लिनरी लॉज को उन्होंने मॉडिफाई कर दिया। फिर कुछ सब सेक्ट्स हैं इनके, ठीक है। अब देखिए ये सब आई वुड से कि सब तो नहीं याद कर पाओगे, पर अगेन आई वुड से कि आप देख लेना, क्योंकि अब क्या होता है कि जो जैसे पहले जैसे क्वेश्चंस आ रहे थे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, या फिर उनके फादर का नाम, मदर का नाम, अब उस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। अब क्या है, अब थोड़ा सा उसके एक स्टेप आगे, एक नहीं रहा था 2 स्टेप आगे, ठीक है। तो ये जो सब सेक्ट हैं इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, यूपीएससी में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, सो तांत्रिका के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सब सेक्ट कौन से हैं। आई वुड से अगेन कि आप बस देख लीजिएगा, 2-3 बार देख लोगे काफ़ी है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि टर्म कौन सी फिलॉसफी से बिलोंग कर रहा है। जैसे स्वतांत्रिका आ गया, ठीक है,
कि कौन सी फिलॉसफी से है, बुद्धिज़्म से है, जैनिज़्म से, आजीविका है या चारवाक है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आ चुका भी है बल्कि। तो सबसेक्ट अब स्थाविरवादन वाले कौन से, ठीक है। अब इससे एक स्टेप आगे बढ़ना हो तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सोतांत्रिका है ये कौन से स्कूल से बिलोंग करता है बुद्धिज्म में, ठीक है, महासंगिका, स्थाविरवादन, हीनयान या महायान। सो अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो सोतांत्रिका सेक्ट है इट बिलोंग्स टू महासंगिका, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है, क्योंकि सोतांत्रिका सबसेक्ट जो है वो स्थाविरवादन से बिलोंग करता है ना। तो स्थाविरवादन के सबसेक्ट्स कौन से हैं, महिसात्विका, ठीक है, देन सर्वस्तिवाद, देन संक्रांतिका, सौतांत्रिका, धर्मगुप्तका, देन वत्सीपुत्रिया, ठीक है, देन धर्मोत्तरिया, देन भद्रयानिया, सन्नगारिका एंड समित्या, ठीक है। महासंगिका के सबसेक्ट क्या है, गोकुलिका, देन प्रजनाप्तिवाद, देन बहुश्रुतिया, देन एकाव्यहारिका एंड देन कैतिका, ठीक है। तो ये आप 2-3 बार देखोगे, हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स लेटर बुद्धिस्ट स्कूल्स। अब लेटर ये तो थे अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल जस्ट आफ्टर पासिंग ऑफ बुद्धा, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ, हीनयान, महायान। मैंने आपको बताया 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में, ठीक है, ये जो है जो बुद्धिज़्म है ये 2 सब सेक्ट में डिवाइड हुआ, हीनयान स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म आया और महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म आया। अब हीनयान इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द लेसर व्हीकल, हीनयान इज ऑल्सो कॉल्ड द लेसर व्हीकल एंड महायान इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेटर व्हीकल, ठीक है। महान, ठीक है, ग्रेट, ठीक है, ऐसे याद रखोगे, ग्रेटर व्हीकल, हीनयान, लेसर व्हीकल, ठीक है। तो ये जो हीनयान है दैट इज ऑर्थोडॉक्स स्कूल, ठीक है। इन्होंने ओरिजिनल टीचिंग्स, ओरिजिनल प्रीचिंग्स जो है उसी को ही फॉलो किया, बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स को ही फॉलो किया हीनयान ने। एंड महायान में इट बिलीव्ड इन द हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली मॉडिफाई कर दिया उस धर्म को, ठीक है, जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया विद टाइम। तो जैसे हमने स्थाविरवादन और महासंगिका में पढ़ा है, स्थाविरवादन वॉज द स्कूल दैट स्टेड एंड महासंगिका वॉज द स्कूल दैट मॉडिफाइड, ठीक है। तो ऐसे ही महायान वाले कौन सा है, जो मॉडिफाइड, तो अगेन एम मॉडिफाइड, ठीक है, याद रखना। तो महायान कौन सा हो गया, हेटेरोडॉक्स स्कूल हो गया, हीनयान कौन सा हो गया, ऑर्थोडॉक्स स्कूल हो गया, ठीक है। नाउ अब देखो, महायान में बताती दे बिलीव इन हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वा। तो इन्होंने किस बात पे बिलीव किया, बोधिसत्वा पे बिलीव किया। बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट क्या है अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे बोधिसत्वा क्या होते हैं, देखिए, एक ऐसे एनलाइटेंड बीइंग, ठीक है, मतलब जिनको नॉलेज तो पूरी आ गई है, ठीक है, जिनको ज्ञान तो पूरा हो गया, पर उन्होंने अपना मोक्ष एक तरीके से, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो उन्होंने एक तरीके से अपना मोक्ष डिले किया हुआ है, ठीक है। क्यों डिले किया हुआ है, क्योंकि उन्हें और लोगों का उद्धार करना है। वो ऐसा बिलीव करते हैं कि हर कोई, ऑल कॉन्शियस इंडिविजुअल कैन अटेन सैल्वेशन, हर कोई सैल्वेशन अटेन कर सकता है। तो ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे एनलाइटेंड बीइंग्स जिन्होंने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया पर उन्होंने अपना मोक्ष डिले किया हुआ है ताकि वो दूसरों को एनलाइटन कर सकें, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, बोधिसत्वा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। जो हीनयान स्कूल है दे डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। जब ऑर्थोडॉक्स होगा तो आइडल वर्शिप और इमेज वर्शिप में बिलीव नहीं करेगा। जो महायान है दैट बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप और इमेज वर्शिप, तो इन्होंने बुद्धा की इमेजेस बना के उनको पूजना शुरू किया, ठीक है। फिर जो हीनयान स्कूल है दे बिलीव्ड इन इंडिविजुअल सैल्वेशन। इन्होंने क्या कहा कि भाई आप अपने सैल्वेशन की बात करो, ठीक है, ज्ञान अर्जन करो, मेडिटेशन करो, और उसके बाद जो है आपको खुद जो है अपनी सैल्वेशन की ओर बढ़ना है, मोक्ष की तरफ बढ़ना है एक तरीके से। और जो महायान स्कूल है उन्होंने क्या कहा, दे बिलीव्ड इन सैल्वेशन ऑफ ऑल कॉन्शियस बीइंग्स, ठीक है, ऑल कॉन्शियस इंडिविजुअल्स, मतलब हर कोई जिसके पास चेतना है, ठीक है, तो हर कोई जिसके पास कॉन्शियसनेस है, ही और शी इज़ कैपेबल ऑफ सैल्वेशन, ठीक है, सबको मोक्ष प्राप्त हो सकता है एक तरीके से। तो तभी क्या होता है कि इन्होंने क्या किया, बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं यहाँ पे कि ऐसे एनलाइटेंड बीइंग्स होंगे जो पहले क्या है दूसरे की सोचेंगे, पहले क्या है दूसरों को उसके सैल्वेशन की बात करेंगे, उसके बाद वो खुद मोक्ष को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हीनयान में इंडिविजुअल सैल्वेशन की बात, और महायान में क्या है, जो सबके सैल्वेशन ऑफ ऑल कॉन्शियस इंडिविजुअल, बोधिसत्व की बात, ठीक है।
तो इनका अल्टीमेट एम क्या होगा? निर्वाण प्राप्त करना है, ठीक है। और इनका अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट एम स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होना है। यहाँ पे हीनयान में सीधा डायरेक्ट निर्वाण प्राप्त करना है, ठीक है। लैंग्वेज क्या है? देखिए यहाँ पे मेन लैंग्वेज जो थी इनकी, ओरिजिनल लैंग्वेज जो थी, ठीक है, जिसमें मेन जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो लिखी गई है, दैट इज़ पाली। और इन्होंने विद टाइम थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि मैंने बताया मॉडिफाई किया है महायान बुद्धिज्म में, तो यहाँ पे संस्कृत का एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है। तो संस्कृत लैंग्वेज। तो नेक्स्ट कम्स इनके सबसेक्ट। जो हीनयान बुद्धिज्म है उसका सबसेक्ट क्या है? स्थाविरवादन एंड थेरावाडा, ठीक है। तो स्थाविरवादन एंड थेरावाडा के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। स्थाविरवादन हम पढ़ चुके हैं। स्थाविरवादन अगेन दैट स्टेट, तो हीनयान स्कूल से बिलोंग करता है वो, ठीक है। और इसका जो सबसेक्ट है इसका क्या है? वज्रयान, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे थेरावाडा और वज्रयान के बारे में पढ़ेंगे। तो वज्रयान बिलोंग टू महायाना सेक्ट, थेरावाडा बिलोंग टू हीनयाना सेक्ट, ठीक है। फिर इसके जो पेट्रन है, मेन पेट्रन कौन है? अशोका। ये याद रखना कि अशोका वॉज द फॉलोअर ऑफ हीनयाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म एंड कनिष्का वॉज द फॉलोअर ऑफ महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। अभी अशोका भी आएंगे, कनिष्का भी आएंगे विद टाइम, जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें अभी अशोका भी पढ़ेंगे, कनिष्का भी आएंगे। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि अशोका बिलीव्ड इन द हीनयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म एंड कनिष्का बिलोंग टू द महायाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। फिर कहाँ पे मेन इनका जो स्प्रेड हुआ था, ठीक है, जो बुद्धिज्म, इस स्कूल का बुद्धिज्म जो स्प्रेड हुआ था हीनयान स्कूल का, ये श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। और जो महायाना जो बुद्धिज्म है वो जापान, चाइना। प्रेजेंटली महायाना फॉलोअर्स आर मोर, तो आज के टाइम में महायाना फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हीनयाना फॉलोअर्स जो हैं वो हैं, पर वो बहुत कम है, ठीक है। तो महायाना फॉलोअर्स अभी ज़्यादा है। तो ये आपको याद रखना है। ये हमने पढ़ लिया अबाउट हीनयाना एंड महायाना बुद्धिज्म। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट थेरावाडा एंड वज्रयाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। अब जो थेरावाडा है, देखो थेरा मतलब होता है एल्डर, ठीक है, एल्डर। तो इसको हम ये भी बोलते हैं स्कूल ऑफ एल्डर मोंक्स, ठीक है, स्कूल ऑफ एल्डर मोंक्स। अब बस आप ऐसे याद रखिएगा कि जो एल्डर हैं, ठीक है, एक तरीके से दादा परदादा टाइप्स, ठीक है, वो किस पे बिलोंग करें, वो किसको बिलोंग करेंगे? ओरिजिनल टीचिंग्स की बात करेंगे। ओरिजिनल टीचिंग्स लिखी कौन सी लैंग्वेज में गई है? पाली कैनन में, ठीक है। तो दे यूज बुद्धास टीचिंग्स प्रिजर्व्ड इन पाली कैनन, ठीक है। उसमें भी जो कंप्लीट बुक्स हैं, ठीक है, कुछ बुक्स आधी लिखी गई हैं, जैसे जो कंप्लीट बुक्स हैं उस पर बिलोंग करते, मतलब उस पर विश्वास रखते हैं, ठीक है, उन टीचिंग्स पे विश्वास रखते हैं। इनका गोल क्या है? इनका गोल है, देखो बड़े होंगे, एल्डर्स होंगे, वो किसकी बात करेंगे? क्लेश का नाशक, ठीक है, क्लेश को नाश करने की बात करेंगे, ठीक है, सेसेशन ऑफ क्लेश। क्लेश क्या है? क्लेश इज द स्टेट ऑफ माइंड सच एज एंग्जाइटी, फियर, एंगर, जेलसी, डिज़ायर, डिप्रेशन, ठीक है। तो ये सब एक तरीके से नेगेटिव इमोशंस हैं। एंग्जाइटी होना, फियर होना, ठीक है, एंगर आना, ये जेलसी होना, ये डिज़ायर, इच्छाएं होना, ठीक है, ये डिप्रेशन आना। तो इन्होंने कहा है कि क्लेश जो है उसको ख़त्म करना है। तो बड़े एक तरीके से दादा थेरावाडा किन की बात करेंगे? क्लेशा को ख़त्म करने की बात करेंगे, ठीक है। फिर इनके लिए जो समाता है दैट इज़ कामिंग ऑफ माइंड, ठीक है, माइंड को कैसे काम करना है, और विपासना, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, मेडिटेशन की प्रैक्टिस है। तो दे फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ 8-fold पाथ, ठीक है। तो 8-fold पाथ को अचीव करने के लिए हम समता और विपासना की जो टेक्निक है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, इन द थेरावाडा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। वज्रायना क्या है? देखो वज्रायना, इसको तांत्रिक बुद्धिज्म भी बोलते हैं, एक तरीके से डायमंड व्हीकल भी बोलते हैं, व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों ही नाम याद रखते हैं, डायमंड व्हीकल, व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट एंड तांत्रिक बुद्धिज्म। तो वज्रायना स्कूल जो है दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म में जो वेद बेस्ड रिचुअल्स थे और जो बुद्ध की फिलॉसफी थी उसको कंबाइन किया गया है इसमें, ठीक है। तो वेद बेस्ड रिचुअल्स और बुद्धिस्ट फिलॉसफी को कंबाइन किया गया, वज्रायना बुद्धिज्म, ठीक है, तांत्रिक बुद्धिज्म भी बोलते हैं इसमें, ठीक है। तो दे बिलीव इन तंत्र, मंत्र एंड यंत्र। तो तंत्र, मंत्र और यंत्र में बिलीव करते हैं, ठीक है। इनकी मेन डीटी कौन थी? तारा, ठीक है, मेन डीटी वॉज तारा। और कहाँ पे सबसे ज़्यादा फैला? तिब्बत में, ठीक है। तो वज्रायना, ठीक है, जो दलाई लामा है वो इसी स्कूल को बिलोंग करते हैं, ठीक है, वज्रायना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। तो अब नेक्स्ट इस जो थेरावाडा है, थेरावाडा अगेन हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। दे बिलीव्ड इन द कंसेप्ट ऑफ विभज्यवाद, ठीक है, विभज्यवाद। थेरावाडा किस पे? विभज्यवाद पे बात करते हैं। जो एल्डर्स हैं, अब दोबारा से एल्डर्स पे आ दो, वो विभज्यवाद क्या है? टीचिंग ऑफ एनालिसिस। मतलब देखो टीचिंग ऑफ एनालिसिस क्या है?
अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, लाइफ में हमारे कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको, उस बड़ी प्रॉब्लम को जो है वो छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करता है, ठीक है। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम को डिवाइड करो, सॉरी छोटे छोटे उस बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है, और फिर समझो कि कहाँ गलती है, कहाँ पे सही होना है। सो इट इज़ काइंड ऑफ एनालिसिस, हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, एक बड़े डिबेट को, एक बड़े प्रॉब्लम को जो है छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे भाग में हम समझ रहे हैं, ठीक है, कि कहाँ गलत है और कहाँ सही है। दैट इज़ विभज्यवाद, ठीक है, विभज्यवाद एक तरीके से विभाजन, नाम से समझना, विभाजन, बड़ी प्रॉब्लम का विभाजन कर रहे हैं छोटे छोटी प्रॉब्लम्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, और फिर समझ रहे हैं कहाँ पे हमें सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स विसुद्धिमग्गा। तो ये जो विसुद्धिमग्गा है दैट इज ट्रीटीज ऑन थेरावाडा स्कूल, ठीक है। तो थेरावाडा स्कूल जो है उसी से ही इन्फ्लुएंस्ड है ये जो बुक है विसुद्धिमग्गा। ये किन्होंने लिखी ये आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको अभी भी ये याद नहीं है तो आप ये डॉक्यूमेंट देखिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बट आई वुड रादर से कि आप पढ़िएगा ज़रूर इसको, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो कंपाइल्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं अबाउट वज्रायना, ठीक है, वज्रायना ही पढ़ रहे हैं। तो वज्रायना में दे बिलीव दैट निर्वाण कुड बी अचीव्ड इन अ सिंगल लाइफ टाइम। बस ये और ये डिटेल और याद रख लेना कि ये ऐसा मानते हैं कि जो निर्वाण है वो एक सिंगल लाइफ टाइम में आप अचीव कर सकते हैं, जो वज्रायना बुद्धिज़्म है उसके जो फिलोसफर्स हैं। नाउ नेक्स्ट कम बोधिसत्वा। जैसे कि हमने पढ़ा है बोधिसत्वा कौन से स्कूल का पार्ट है, बोधिसत्वा महायान स्कूल का पार्ट है ना, महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म का पार्ट है। तो बोधिसत्वा कैसे थे, ऐसे एनलाइटेंड बीइंग्स हैं जिनको नॉलेज आ चुकी है, सुप्रीम नॉलेज आ चुकी है, ज्ञान प्राप्त हो चुका है, पर उन्होंने अपना मोक्ष डिले करा हुआ है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल कॉन्शियस बीइंग्स, ताकि सब जो हैं, सबके पास, जिनके पास चेतना है, ठीक है, अगर जिनके पास चेतना है उनको अपलिफ्ट कर सकें, ठीक है, उनको हम निर्वाण प्राप्त करवा सके, उनको हम एनलाइटनमेंट प्राप्त करवा सके, उसके बाद हम जो है हम मोक्ष को प्राप्त करें। तो ऐसे बोधिसत्व को क्या बोलते हैं, सम्यक संबुद्धा। क्या बोलते हैं, सम्यक संबुद्धा, ठीक है। अब बोधिसत्व सीक्स कंप्लीट एनलाइटनमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल कॉन्शियस बीइंग्स, ठीक है, ऑल बीइंग्स। और बोधिसत्व हु हैज अकम्प्लिश दिस गोल इज कॉल्ड सम्यक संबुद्धा। ऐसे बोधिसत्व जिन्होंने इस गोल को अकम्प्लिश कर लिया, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, सम्यक संबुद्धा। सो दे बिलीव इन यूनिवर्सल लिबरेशन। ये तो अब आपको याद हो ही गया होगा, महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, बोधिसत्व, किसकी बात करेंगे, यूनिवर्सल लिबरेशन, सबके पास, जिसके पास कॉन्शियसनेस है, भाई हम तो सबको ही लिबरेट करेंगे, ठीक है। तो अब कौन कौन से बोधिसत्व हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। कौन कौन से हैं, देखिए, एक है अवलोकितेश्वर, इससे भी पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अवलोकितेश्वर, ठीक है, इनको हम पद्मपाणि या लोकेश्वरी बोलते हैं। दे जो ये जो बोधिसत्व हैं, ही इज डिपिक्टेड एज होल्डिंग लोटस फ्लावर, ठीक है, कि लोटस फ्लावर इन्होंने होल्ड किया हुआ है। एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड बोधिसत्व ऑफ कंपैशन। तो ये कौन है, अवलोकितेश्वर। फिर नेक्स्ट कम्स वज्रपाणि, ही मैनिफेस्ट्स पावर ऑफ बुद्धा। तो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पावर, ठीक है। फिर नेक्स्ट कम मंजूश्री। तो मंजूश्री इज एसोसिएटेड विद विजडम, ठीक है, ऐसे बुद्धा जिनके पास विजडम है, ही इज रिप्रेजेंटेड एज मंजूश्री। फिर अमिताभ और अमित यूषा, ठीक है, ही रिप्रेजेंट्स बुद्धा ऑफ हेवन, स्वर्ग के बुद्ध, ठीक है, अमिताभ और अमित यूषा। फिर नेक्स्ट कम्स समंतभद्र, ठीक है, समंतभद्र ही इज एसोसिएटेड विद प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन, ठीक है, समंतभद्र प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन। देन क्षितिगर्भा, ठीक है, क्षितिगर्भा, तो ही डिपिक्ट्स बुद्धा मोंक हु टुक वो नॉट टू अचीव बुद्धाहुड टिल हेल इज कम्प्लीटली एम्प्टीड। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, जब तक कि जो हेल है, नर्क है, जब तक कि वो कम्प्लीटली एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है, तब तक मैं बुद्धाहुड अचीव नहीं करूँगा, ठीक है, ऐसी बात इन्होंने कही है, ठीक है। सो उनके पास एनलाइटनमेंट आ चुका है, एक तरीके से उनके पास ज्ञान आ चुका है, ठीक है, निर्वाण को प्राप्त कर लिया, पर बुद्धाहुड कंप्लीट मोक्ष डिले किया हुआ है, क्योंकि उनका टारगेट है, एक तरीके से उनका एक गोल है कि मुझे हेल जो है उसमें जो भी सारे कॉन्शियस बीइंग्स हैं उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त करवाना है पहले, ठीक है। तो ये है क्षितिगर्भ। फिर नेक्स्ट कम्स मैत्रेय। मैत्रेय इज फ्यूचर बुद्धा, ठीक है, जो लाफिंग बुद्धा है ही इज डिपिक्टेड एज मैत्रेय, ठीक है। मैत्रेय का ही इंकारनेशन बोलते हैं, फ्यूचर बुद्धा, मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा। फिर मैत्रेय से ही अब दीपांकर भी याद रखिएगा, दीपांकर और कश्यप वॉज द प्रीवियस बुद्धा, ठीक है, जो प्रीवियस बुद्धा थे उनका क्या था,
बोधिसत्वा दीपांकर और कश्यप। मैत्रेय इज द फ्यूचर बुद्धा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कम्स आकाश गर्भा, ठीक है, ही इज एसोसिएटेड विद एलिमेंट ऑफ स्पेस, आकाश, ठीक है, एलिमेंट ऑफ स्पेस। फिर वसुधरा, वसुधरा इज बुद्धा हु रिप्रेजेंट्स वेल्थ, प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस। तो जो वेल्थ, प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज वसुधरा। एंड नेक्स्ट लास्ट वन स्कंद, ठीक है, ही रिप्रेजेंट द गार्जियन ऑफ विहार, ठीक है, विहार एंड बुद्धिस्ट टीचिंग्स। तो गार्जियन ऑफ विहार एंड बुद्धिस्ट टीचिंग्स, इनको कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्कंद, ठीक है। तो ये वाले जो बोधिसत्वाएं याद रखिएगा। अवलोकितेश्वर कंपैशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वज्रपानी पावर को, मंजुश्री विजडम को, अमिताभ हेवन को, दीपांकर प्रीवियस बुद्धा, मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा, समंतभद्र प्रैक्टिस विद एसोसिएटेड विद प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन, क्षिति गर्भा जब तक हेल कंप्लीट ना हो जाए तब तक बुद्धाहुड अचीव नहीं करना है, आकाश गर्भा एलिमेंट ऑफ स्पेस, वसुधरा वेल्थ, प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, एंड स्कंदा हु रिप्रेजेंट्स विहार एंड बुद्धिस्ट टीचिंग्स, ठीक है। अब नेक्स्ट कम्स बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को 3 फॉर्म्स में पढ़ना है, स्तूपा, चैत्य एंड विहार। स्तूपा क्या है? ऐसे रिलिक्स ऑफ ऐसी जगह जहाँ पे बुद्धा के रिलिक्स, ठीक है, बुद्धा के जो एक तरीके से जो रिमेन्स हैं, ठीक है, कोई भी उनके रिमेन्स है, ठीक है, तो वो जो है वो रखे गए हैं कहाँ पे? स्तूपा में, ठीक है। तो रिलिक्स ऑफ बुद्धा और सम प्रोमिनेंट मॉन्क्स आर प्रिजर्व। तो बुद्धा में, ठीक है, एक हाफ जो है ओवल शेप में होता है एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या है? रिमेन्स रखे गए हैं बुद्धा या कोई भी उनके जो डिसाइपल्स हैं, ठीक है, इमीडिएट डिसाइपल्स हैं या प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, उनके रिमेन्स रखे गए हैं, स्तूपा में प्रिजर्व किए गए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैत्य। चैत्य में क्या है? चैत्य एक तरीके से प्रेयर हॉल है, ठीक है, जैनिज्म में भी कंसेप्ट है चैत्य चैताल्य का, ठीक है। तो क्या है? एक तरीके से प्रेयर हॉल है। देखिए जैसे ये है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्तूपा, सांची का स्तूपा है ये, ठीक है, दिस इज सांची स्तूपा, लेट मी शो यू, दिस इज सांची स्तूपा। फिर देन दिस इज चैत्याइट भाजा केव्स, ठीक है, दिस इज चैत्या, दिस इज प्रेयर हॉल, ठीक है। देन विहार, विहार इज रेजिडेंस और मोनास्ट्रीज, मतलब जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स आके रुकते हैं, दैट इज विहार, ठीक है। तो ये याद रखना है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, ये 3 याद रखिएगा। अभी इस पे आर्किटेक्चर में बहुत कुछ है, ठीक है, जैसे ये है, ये मैंने ब्रीफ उसमें दिया हुआ है, ठीक है, ब्रीफ तरीके से दिया हुआ है। इसको हम लेटर ऑन कभी बड़ी वीडियो में, ठीक है, सब कुछ कवर करेंगे। इसको भी हम 360 डिग्री कवर करने वाले हैं। जो बुद्धा के जो आर्किटेक्चर है, बुद्धा की जो आर्ट है, जैसे फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं जनता की, तो वो सब चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे फिर कभी इन द लेटर पीरियड। फिर नेक्स्ट हमें पढ़ना, देखिए यहाँ पे केव आर्किटेक्चर के बारे में। तो कौन कौन सी केव्स एसोसिएटेड है बुद्धिज़्म से? एक तो बराबर हिल्स हैं, कहाँ पे है? गया में, ठीक है, बिहार। फिर बामियान केव्स कहाँ हैं? अफगानिस्तान में। अजंता एलोरा केव्स कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। और बाघ केव्स कहाँ हैं? मध्य प्रदेश, ठीक है, ये याद रखनी है। स्कल्पचर 2 फॉर्म्स में बुद्ध को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बुद्ध की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उनकी 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वन इज़ गांधार स्कूल ऑफ आर्ट एंड अनदर वन इज़ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। इसको डिटेल में देखेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। फिर पेंटिंग्स, फ्रेस्कोज ऑफ अजंता, ठीक है। फ्रेस्को एक तरीके से प्लास्टर पे होती थी, ठीक है, प्लास्टर पे होती थी ये पेंटिंग, ठीक है। तो इसको भी हम अपकमिंग लेक्चर में इसको कवर करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल बस एक ब्रीफली मैंने दिया है, अभी आपको याद रखना है कि इससे रिलेटेड है, ठीक है, इतना बस याद रखिएगा अभी, ठीक है। इसके ऊपर बिल्ड करेंगे बाद में अनदर लेक्चर्स में। फिर नेक्स्ट देखिए रॉयल पेट्रन्स, जैनिज्म में भी पढ़े थे हमने, ठीक है, कौन कौन से रूलर्स ने पेट्रोनाइज़ किया है, ऐसे हमें यहाँ पढ़ना है। तो कौन कौन से रूलर्स ने पेट्रोनाइज़ किया है? देखिए हरियांका डायनेस्टी के रूलर्स हैं बिंबिसार, अजातशत्रु। फिर कोसल रूलर्स हैं प्रसेनजित। देन वत्स रूलर है उदयन, ठीक है। ये सारे जो है महाजनपद पीरियड के हैं, याद है ना आपको, ठीक है। कौशल महाजनपद, वत्स महाजनपद, अवंती महाजनपद, तो इनके जो रूलर्स हैं जिन्होंने बुद्धिज़्म को पेट्रोनाइज़ किया है, ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। फिर अवंती के रूलर है प्रद्योत, ठीक है। मौर्यन पीरियड में जो रूलर्स थे अशोका एंड दशरथ, ठीक है, इन्होंने भी बुद्धिज़्म को पेट्रोनाइज़ किया है लार्ज स्केल पे। फिर इंडो ग्रीक किंग थे मिलिंद और मेनांडर। अभी इसके बारे में एक बुक भी बताइए, कौन सी बुक है? मिलिंद पन्नु, ठीक है। किन के बीच में संवाद है? मिलिंद और बुद्धिस्ट सेंट कौन है ये आप बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। कोशिश करिएगा बिना देखे बताएं आप। फिर नेक्स्ट, अगर याद नहीं आया तो बिल्कुल देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट कुशान
कुषाण रूलर कौन है? कनिष्का। देन वर्धन रूलर कौन है? हर्षवर्धन, ठीक है, जिन्होंने बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज किया। अगेन पाल रूलर्स कौन से हैं? गोपाल, धनपाल एंड रामपाल, ठीक है। तो इनकी डायनेस्टीज़, ये जो सारी डायनेस्टीज़ हैं जो अभी हमने देखी, ये वाली सारी डायनेस्टीज़, ये हम पढ़ेंगे अभी विद टाइम, ठीक है। अभी बस मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया एक साथ, ठीक है, कि कौन कौन से रूलर्स ने पेट्रोनाइज किया। अभी आप बस देख लीजिए, बाकी विद टाइम हम जो है सारे लेक्चर्स में हम कवर करने वाले हैं ये सब चीज़ें। फिर नेक्स्ट, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़। देखिए कहाँ कहाँ पे बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन से नाम से हैं, प्लेस कहाँ कहाँ पे, एंड जो फाउंडर हैं उनके, वो पढ़ना है। तो नालंदा में नालंदा जो है कहाँ पे है? बड़ा गांव, बिहार में। फाउंडर कौन है? कुमार गुप्ता, ठीक है, गुप्ता रूलर के। फिर उदंतपुरी, बिहार शरीफ, ठीक है, फाउंडर कौन है? गोपाल, इज अ पाल रूलर। विक्रमशिला भागलपुर, बिहार में है। फिर फाउंडर कौन है? धर्मपाल, पाल रूलर अगेन। सोमपुरी, ठीक है, कहाँ पे? प्लेस नॉर्थ बंगाल, एंड फाउंडर कौन है? धर्मपाल, ठीक है, पाल रूलर। जगदल, ठीक है, प्लेस कहाँ पे है? बंगाल, फाउंडर कौन है? रामपाल, ठीक है। वल्लभी, प्लेस कहाँ है? गुजरात, एंड फाउंडर कौन है? भत्तरका, ठीक है, ये वाज अ मैत्रक रूलर, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है विद टाइम। फिर 2 किंगडम्स दैट वाज विजिटेड बाय गौतम बुद्ध, याद रखना है 2 महाजनपद हैं, कोसल और मगध। इसके अलावा अगर और कोई महाजनपद आएगा, अवंती आएगा, ठीक है, तो वो सब आपको मतलब वो आपको नेग्लेक्ट करना है वो क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये 2 याद रखना, कोसल एंड मगध आर द 2 किंगडम्स विजिटेड बाय गौतम बुद्ध। इसमें साइट्स बहुत सारी हैं, ठीक है, पर ये 2 किंगडम्स आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट comes some important terms associated with Buddhism, ठीक है। One is Patimoksha. Patimoksha is the 64 types of crime prohibited in Buddhism, ठीक है। अब Patimoksha नाम से आप समझोगे कि भाई मोक्ष का पथ होगा कोई, ठीक है, तो ये, और बल्कि Patimoksha, ठीक है, तो ये आप समझोगे कि कुछ जैनिज्म से रिलेटेड हो सकता है, हिंदुइज्म से रिलेटेड हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है। Patimoksha इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। एंड Patimoksha ऐसे समझ लीजिएगा कि ऐसे कुछ 64 टाइप्स ऑफ क्राइम के बारे में बात करिए, ठीक है, जहाँ पे मोक्ष ऐसा जो मोक्ष है वो प्राप्त नहीं हो सकता, ठीक है, ये समझ लीजिए। तो 64 टाइप्स ऑफ क्राइम दैट आर प्रोहिबिटेड इन बुद्धिज्म इज पथिमोक्षा। देन उपसंपदा। उपसंपदा क्या है? कि जब एक नया कोई मेंबर है, ठीक है, वो फुल फ्लेजेड मेंबर हो जाए, संघ मोनास्टिक कम्युनिटी का फुल फ्लेजेड मेंबर हो जाए कोई नया इंसान, तो उसको बोलते हैं उपसंपदा। when novice becomes full-fledged member of monastic community, ठीक है। नेक्स्ट कम पावना। पावना मार्क्स द एंड ऑफ रेनी सीजन, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे रेनी सीजन के टाइम पीरियड में जो सारा संघ है वो एक जगह पे रुकता है, ठीक है, और उस दौरान अगर उनसे कोई गलती हुई हो, ठीक है, कोई इंटेंशन, देखिए कर्म जैसे इंटेंशन, एक्शन और थॉट में अगर कुछ भी गलती हुई हो, ठीक है, तो वो क्या होता है कि संघ के सामने आके वो अपनी गलती जो है उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको दोहराते हैं, और ये जो है एक तरीके से प्रण लेते हैं कि हम ये गलती दोबारा से नहीं करेंगे, ठीक है। तो इट मार्क्स द एंड ऑफ रेनी सीजन। मॉन्क्स कम बिफोर द संघा एंड अटॉन्स फॉर एन ऑफेंस दे मे हैव कमिटेड, ठीक है। तो रेनी सीजन के टाइम पे अगर कोई उन्होंने ऑफेंस कमिट कर दिया होगा तो उसको आके संघ के सामने बोलते हैं, दोहराते हैं उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट कम्स परिभाजक, ठीक है, परिभाग का लिखा हुआ है, दिस आई विल क्लियर, दिस इज परिभाजक। परिभाजक और परिव्राजक, ठीक है, तो ये क्या है? परिभाजक और परिव्राजक इज वॉन्डरर, ठीक है, बुद्धिज्म की लैंग्वेज में इनको बोलते हैं वॉन्डरर। अरहत्स कौन है? अरहत्स बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं, ये हीनयान स्कूल से बिलोंग करते हैं। जैसे महायाना स्कूल से कौन बिलोंग करते हैं? बोधिसत्वा। ऐसे ही समझ लीजिए कुछ कि अरहत्स जो हैं वो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हीनयान स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अरहत्स। नेक्स्ट कम्स द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर। सो दिस इज कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म का जो डिक्लाइन है वो क्यों हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट वाज रिवाइवल एंड रिफॉर्मिज्म इन हिंदुइज्म, क्योंकि अब देखिए बुद्धिज्म आया क्यों था? एक तरीके से हिंदुइज्म में जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस है उसी के अपोजिशन में आया था। अब क्या हुआ? हिंदुइज्म में ही कुछ रिफॉर्म्स आने लग गए, ठीक है, हिंदुइज्म में ही जो प्रैक्टिसेस हैं, जो सैक्रिफिशियल प्रैक्टिसेस थी एक तरीके से जो ब्राह्मणिज्म में बताई गई थी, ठीक है, उसको कर्व करके, उसको हटा के एक तरीके से उन्होंने उपनिषद फिलॉसफी लेकर आए, ठीक है। उपनिषद क्या है? उपनिषद देखिए एक ऐसी फिलॉसफी है, मतलब ज्ञान प्राप्त करने वाली, ठीक है, तो आप नॉलेज प्राप्त करके भी आप मोक्ष को पा सकते हैं। तो उपनिषद लिखे गए थे गुप्ता पीरियड में, ठीक है। तो अब मोक्ष की जो रास्ता है वो सिर्फ सैक्रिफिशियल रास्ता नहीं है, ठीक है, सैक्रिफाइस करके अब आप ज्ञान प्राप्त करके पहुंच सकते हैं। तो देयर वाज रिफॉर्मिज्म इन हिंदुइज्म, ठीक है, तो दोबारा से लोग जो है हिंदुइज्म की तरफ चले गए। फिर नेक्स्ट इज करप्शन इन बुद्धिस्ट संघ। बुद्धिस्ट संघ में ही कुछ करप्शन आ गया, जैसे जो विहार है,
दे एक्टेड एज ट्रेडिंग सेंटर्स, ठीक है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होने लगी बिहार में, ठीक है। तो बिहार जो है एक तरीके से बड़े बड़े रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बन गए जहाँ पे जो है लोग आके रुकते थे, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती थी, और एक टाइम पे दे स्टार्टेड एक्टिंग एज बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो जो है मनी लेंड करना, ये सब जो चीज़ें हैं, तो ये सब भी स्टार्ट हो गई थी। तो करप्शन स्टार्ट हो गया था बुद्धिस्ट संघ में, इस वजह से भी लोगों ने जो है कम इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया। फिर नेक्स्ट कम्स यूज़ ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, फर्स्ट सेंचुरी एडी में हुआ, ठीक है। तो बुद्धिज़्म जो है उसने संस्कृत लैंग्वेज को भी, ओरिजिनल लैंग्वेज कौन सी थी, पाली, एंड पाली वॉज द लैंग्वेज ऑफ मासेस, ठीक है। बट अब क्या हुआ, आफ्टर फर्स्ट सेंचुरी एडी बुद्धिज़्म में ही संस्कृत जो है उसको भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, संस्कृत लैंग्वेज को भी, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न था। अब संस्कृत वॉज नॉट द लैंग्वेज ऑफ मासेस, ठीक है, अगेन लैंग्वेज ऑफ एलिटी था वो संस्कृत भी। तो इस वजह से भी जो लोग हैं, जो मासेस हैं, वो थोड़ा सा पिछड़ गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो बुद्ध चरिता है वो अश्वघोष ने संस्कृत में ही लिखी, ठीक है। फिर लॉस ऑफ रॉयल पैटर्नेज, जो राजा थे उन्होंने भी जो है बुद्धिज़्म को कम पेट्रोनाइज करना शुरू किया। जैसे गुप्तास हैं, उन्होंने हिंदुज़्म को पेट्रोनाइज किया, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न था, वरना बड़े बड़े राजा, अशोक जैसे राजा, कनिष्क जैसे राजा ने बुद्धिज़्म को पेट्रोनाइज किया अपने टाइम में, पर विद टाइम लेटर ऑन थोड़ा सा रूलर्स की तरफ से भी थोड़ा कम जो है इसको पेट्रोनाइजेशन मिला, तो ये भी एक रीज़न बना। फिर नेक्स्ट वॉज परसिक्यूशन बाय रूलर्स, ठीक है। तो रूलर्स ने भी परसिक्यूट किया। तो ऐसा बोला जाता है पुष्यमित्र शुंग जो हैं उन्होंने भी काफ़ी बुद्धिस्ट मॉन्क्स को परसिक्यूट किया था, ठीक है। फिर जो शशांक है, शशांक कौन से, गॉड डायनेस्टी के जो शशांक है उन्होंने बोधि ट्री को कट किया था। तो ये भी एक मतलब कारण माना जाता है, क्योंकि बड़े बड़े रूलर्स ने एक तरीके से जो है अपोज किया, ठीक है। तो अब रूलर्स के साथ काफ़ी जनता जाती है, तो जनता जो है उनकी तरफ से भी कम एक तरीके से एक्सेप्टेंस देखा गया बुद्धिज़्म के लिए, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। यहाँ पे लेक्चर ख़त्म हो रहा है, तो आप एक बार और इसको रिवाइज़ कीजिएगा हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है। वैसे ऑलमोस्ट चीज़ें कवर हो चुकी हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बट स्टिल इफ़ यू find that a concept or anything that is important, a topic that is important, you can share your views in the comment section below, okay. If you need this document, if you want to access this document, you will find this document इन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहाँ से भी आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बुद्धिज़्म कंप्लीट होता है। नाउ अब आपका टाइम है रिवाइज़ करने का, अब आप इसको रिवाइज़ कीजिएगा, ठीक है। सो डू शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय।